नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औलाद का दुख। मैं रो रहा था और मेरे हाथ ऊपर को उठे हुए थे। मैं हॉस्पिटल की मस्जिद में बैठा अपनी बीमार बेटी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा था, जो कि पिछले एक हफ्ते से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और कुछ देर बाद उसका ऑपरेशन होने वाला था। उस नन्ही कली के पेट में रसोलियाँ थी और डॉक्टर्स के मुताबिक मामला आसान नहीं था। कुछ कह नहीं सकते थे कि रसोलियाँ किस नौइयत की हैं, और अगर रसोलियाँ ख़तरनाक हुईं तो ऑपरेशन के दौरान उन रसोलियों का जहर जिस्म में फैलने का ख़तरा भी हो सकता था। मैं ज़ारो कतार रो रो कर अपनी बेटी की सेहत याबी की दुआ कर रहा था। सोच सोच कर जान निकली जा रही थी कि इतनी नन्ही सी जान इस ऑपरेशन की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। वाह अल्लाह, आह अल्लाह, इस सारे मामले को अपनी रहमत से आसानी में बदल दे। मेरी बेटी पर रहम कर अल्लाह। अचानक मेरे कानों में अम्मा नूरा का वो सुनहरी जुमला गूंजने लगा था, जो वो अक्सर कहा करती थी कि औलाद का दुख मोहब्बत के दुख से बहुत बड़ा होता है। और मैं तब मोहब्बत के दुख को ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख समझता था। मगर आज अम्मा नूरा की कही हुई एक एक बात मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। वो कहा करती थी कि बेटा, मोहब्बत दुख देती है, आपको उदास कर देती है, मगर औलाद का दुख तो बेनाई भी छीन लेता है। फिर साथ ही वो हज़रत याकूब की पूरी कहानी सुनाने लग जाया करती थीं कि कैसे वो अपने लख्ते जिगर और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत यूसुफ की जुदाई में दिन रात रोया करते थे, यहाँ तक कि उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। वाकई अम्मा नूरा सही तू कहा करती थी कि औलाद का दुख तो पागल कर देता है। अब क्या उन वालिदैन को नींद आती होगी कि जिनके बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में गोलियों से भून दिए गए थे? क्या वो चीखें और वो बच्चों के खौफ से फैली हुई आंखें उनके वालिदैन को चैन से रहने देती होंगी, सुकून लेने देती होंगी? वो वालिदैन जिनकी नन्ही कलियां 7 साल की, 3 साल की, 4 साल की जालिम नोच कर फेंक देते हैं, उन्हें मार देते हैं, क्या उनके दिल नहीं कांपते होंगे? क्या वो वालिदैन सुकून की नींद सोते होंगे? मेरे हाथ कांपने लगे और दिल फटने वाला हो गया था। मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं मेरे अल्लाह, मुझे कभी औलाद का दुख ना देना, मुझे ऐसे दुख से हमेशा दूर रखना। मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज़ है, इतनी अजीज़ कि उसकी आंख से निकला सिर्फ एक आंसू मेरा कलेजा चीर के रख देता है, मुझे सदियों पुराना कर देता है। फिर वो ख़बरें भी मेरी आँखों के सामने गुज़रना शुरू हो जाती हैं कि जो कि आए रोज़ अखबारों की ज़ीनत बनती हैं, जो कि चीख चीख कर बताती हैं कि आज कितने फूलों को बेदर्दी से मसल दिया गया, कितनी माँओं की कोख को उजाड़ कर रख दिया गया। क्या जिन बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है उनके वालिदैन नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल रहते होंगे बाद में, या घुट घुट कर जीते होंगे, या यूं कह लें कि सांस सांस मरते होंगे, टूटते होंगे? हाय, मैं छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लग गया था और कह रहा था कि हाय अम्मा नूरा, आप सच कहती थी, औलाद का दुख मोहब्बत के दुख से बड़ा होता है। हाय अम्मा, अब देखो ना, मुझसे मेरी बेटी की बीमारी नहीं देखी जाती। पता है अम्मा, जब मेरी बेटी वो दूध पीते वक्त अपनी माँ का पल्लू पकड़ा करती थी ना, तो मुझे वो लम्हा नहीं भूलता। वो नन्हे मुन्ने हाथ पल्लू को पकड़े होते थे, बस उसी पल्लू में मेरी जान बसी है अम्मा। तुम तो खुदा के पास हो,
اب تم اللہ سے دعا کرو نا اماں کہ وہ پلو میری بیٹی کے معصوم ہاتھوں سے کبھی نہ چھوٹے، کیونکہ جس دن میری بیٹی کے ہاتھوں سے وہ پلو چھوٹ گیا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ماں۔ دعا کرو نا ماں کہ میری بیٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی زندگی بخش دے، اسے صحت سے بھرپور اور لمبی زندگی عطا کر دے۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے، تمام بیٹیوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ اچانک میرے کانوں میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی کہ مبارک ہو بھیا، آپریشن کامیاب ہو گیا، ہماری چھوٹی اب خطرے سے باہر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اور میں ادھر ہی سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگ گیا تھا کہ جو خدا نے میری لاج رکھ لی اور مجھے اولاد کے دکھ سے بچا لیا۔ عزیز سامعین، یہ تھی وہ کہانی جو آج میں نے پڑھی اور میری آنکھیں نم ہو گئیں اور دل سے ایک ہی آہ نکلی کہ یا اللہ اولاد کا دکھ نہ دکھانا، کہ محبت کا دکھ رو دھو کے برداشت ہو جاتا ہے، اولاد کا دکھ کلیجہ چیر دیتا ہے۔ اور یہی اولاد جب اپنی ماں کو دکھوں میں تنہا چھوڑ جاتی ہے تو لب سے صرف یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ انہیں نیک اور صالح بنانا، ان کی پرورش صرف دین کے راستے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ نہ ہم اولاد کا دکھ برداشت کر سکیں اور نہ اولاد ہمارے لیے دکھوں کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو اپنے حفظ اور ایمان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔